श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। गत दिवस चर्चा चल रही थी कि जैसे ये जो भूतल पर प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती, ये प्रयागराज यदि हम इसको कहीं बुलाना चाहें तो इसको बुला नहीं सकते। हमको यहीं प्रयागराज में आना पड़ेगा। लेकिन जो संत समाज रूपी प्रयागराज है, वह प्रयागराज चलता फिरता प्रयागराज है। वह कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी सुलभ हो सकता है, सभी दिनों में सुलभ हो सकता है, या हो सकता ही नहीं, हो जाता है। लेकिन सबके लिए वह भी सुलभ नहीं होता। उसके लिए भी जब अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी कहीं संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके मुखार बिंदु से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। ये संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज रूपी जो प्रयाग है, जो भी इनको सुनता है, समुझे समझता है, मुदित मन, मुदित माने प्रसन्न मन से, मज्जहि अर्थात स्नान करता है। कैसे? अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ में। तो कहे भाई कि देखिए, ये जो गंगा जमुना सरस्वती का प्रयागराज है, तो इसमें तो जाकर के डुबकी लगा लिए, स्नान हो गया। और इसमें यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि साध समाज रूपी प्रयागराज में जो अति अनुराग मज्जहि, अत्यंत अनुराग के सहित स्नान करता है, अत्यंत प्रेम से स्नान करता। तो इसमें कैसे स्नान करेंगे? तो इसमें स्नान करने की बात है कि संतों के पास में जाइए, उनसे सत्संग कीजिए,
उनकी सेवा कीजिए। और जब आप सेवा करेंगे और वे जो सत्संग करते हैं, जो हरि की चर्चा करते हैं, उसका बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कीजिए। जो वहाँ पर आप बैठते हैं और हरि की चर्चा का श्रवण करते हैं, यही संतों का, संत रूपी प्रयागराज का स्नान होता है। जो उनकी सेवा करते हैं, ये सब स्नान है। मज्जहि अति अनुराग। यदि कुछ आप सेवा करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी अपना अहम भाव नहीं होना चाहिए। दास भाव समझ करके यदि हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से साधु समाज रूपी प्रयागराज में हम यदि स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से लहहि चारि फल अछत तनु, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से। तब तक कोई कहा कि अच्छा भाई देखिए, मैं तो साधु समाज रूपी प्रयागराज में जाऊंगा और मैं बराबर कथा का श्रवण करूंगा, सत्संग का श्रवण करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। थोड़ा ये बतला दीजिए कि हमको ये फल की कब प्राप्ति होगी? तो मज्जन फल पेखिय तत्काला। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप टेबलेट खाए और 2 घंटा के बाद लाभ करना प्रारंभ करेगी। कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकउ मराला। कि जैसे आपने स्नान किया और स्नान करते ही तत्काल फल की प्राप्ति होती है। कि जिस प्रकार से जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन में जो जो ग्रास अंदर जाता जाता है, त्यों त्यों भूख समाप्त होती जाती है, लेकिन उसमें भी विलंब लगता है। क्योंकि जब पूरी भूख कब समाप्त होगी? जब आप पूरा भोजन कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे ही सत्संग में बैठेंगे और बैठते ही आपको शांति की प्राप्ति होगी, और जो शांति की प्राप्ति है वे आपको देर नहीं लगेगी, तत्काल आपको प्राप्ति होगी। मज्जन फल पेखिय तत्काला। कहे कितनी जल्दी? अरे कि जैसे आप लड्डू खाते हैं तो जैसे जीभ का स्पर्श होते ही, जिह्वा का स्पर्श होते ही लड्डू से तुरंत मीठा लगता है और मन को आनंद लगता है। तुरंत लगता है कि नहीं? तो जिस प्रकार से लड्डू खाने में लड्डू का स्पर्श जैसे ही जिह्वा से हुआ, तुरंत मीठा लगा और तुरंत अच्छा लगा।
ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आप संत समाज रूपी प्रयागराज में सत्संग करने के लिए बैठे, सत्संग श्रवण करने के लिए बैठे, आपको देर नहीं लगेगी, तुरंत लाभ होगा। कहे कहां तक लाभ होता है, कितना लाभ होगा? तो कहे कि लाभ की तो पूछे मत। काक होई पिक बकऊ मराला, कि जैसे कौवा को देखे हैं, यदि कौवा भी संत समाज रूपी प्रयागराज में सत्संग श्रवण करता है तो वे कौवा काक भी क्या हो जाता है? पिक माने कोयल हो जाता है। और बगुला मराला हंस हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि आप संत समाज रूपी प्रयागराज में स्नान करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह, एक थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि लाभ नहीं होगा। उसमें सब प्रकार का लाभ ही लाभ है। सुन आचरज करे जन कोई, यद्यपि इस बात को सुनकर के भले कोई आश्चर्य करे, लेकिन आश्चर्य करने की आवश्यकता है नहीं। थोड़ी सी भी जगह इसमें आश्चर्य करने की है ही नहीं। कह क्यों? तो कहते हैं कि सत्संगति महिमा नहीं गोई। यदि सत्संगति की जो महिमा है इसको कहा नहीं जा सकता। यहां तक है शेष जी अपने हजारों फनों से, हजारों मुखों से सत्संग की महिमा का वर्णन करें तो भी वे वर्णन नहीं कर सकते। तब हम आप तो एक मुख से, और वे भी अल्प अक्षर और शब्दों से, मैं सत्संग की महिमा का वर्णन कहां से कर सकता हूं? मैं जितना जो भी कहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है, ये नाम मात्र भी नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आध्यो में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी मालूम कितने की होती है? एक घड़ी बराबर 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, और आध्यो में पुनि आध, फिर आधी में भी आधी मतलब 12 का भी आधा, कितना हो गया? 6 मिनट। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि 6 मिनट की संगति भी साधु की संगति हो गई तो करोड़ों अपराध को हरण कर लेता है सत्संगति। इसलिए सत्संगति महिमा नहीं गोई, कि सत्संगति की महिमा नहीं कही जा सकती कि कितनी सत्संगति की महिमा है। यहां तक है, देखिए, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। कि आप वाल्मीकि जी जिनके लिए ऐसा आया है
कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कि वाल्मीकि जी को तो ये भी नहीं ज्ञान था कि राम राम कैसे कहा जाए। संतों का साथ हुआ, संतों ने बताया कि राम राम कहा करो, तो वाल्मीकि जी कोई पता ही नहीं था राम राम कैसे कहें, उनसे राम राम निकलता नहीं था। तो संतों ने कहा अच्छा राम राम नहीं कह सकते हो तो इसका उल्टा तो कह सकते हो। तो कहे महाराज उल्टा क्या होगा? तो कहे मरा मरा। मरा मरा का उल्टा राम, राम का उल्टा मरा। तो वाल्मीकि जी ने कहा हाँ ये तो मैं अच्छी प्रकार से कह लूंगा, और एक बार नहीं आप कहिए तो मैं दिन भर मरा मरा मराम राम 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 मरा कहता ही रहूं। संतों ने कहा कि ठीक है तुम मरा मरा ही कहो। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि जी मरा मरा मराम राम करना चालू कर दिए। और देखिए भाई जब मरा मरा आप बोलते हैं तो वे ऑटोमेटिक राम राम हो जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी का क्या प्रभाव हुआ कि वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी आज ब्रह्म के समान हो गए। किसके प्रभाव से? यही सत्संगति के प्रभाव से, साधु समाज प्रयागराज के प्रभाव से। ये वाल्मीकि जी ने अपने मुख से ये अपनी घटना स्वतः कही है। ये जो मैं अभी कहानी बताया हूं ये कोई दूसरे ने नहीं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। कि वाल्मीकि जी ने ये जो अपनी होनी अपनी घटना है, इस अपनी घटना को अपने मुख से स्वतः वर्णन किया है। और वाल्मीकि जी ही नहीं, नारद जी भी। नारद जी क्या बताए हैं कि अरे देखो मैं तो पहले एक दासी का पुत्र था। वे कहानी थोड़ा लंबी चौड़ी है, और मात्र सत्संग के प्रभाव से मैं सत्संग श्रवण करता था, साधु समाज की सेवा करता था। 5 वर्ष का तो था ही था। लेकिन उस साधु समाज प्रयागराज की सेवा करने से आज क्या हो गया? आज तो मैं देवताओं में गणना आती है। जहां चाहूं स्वेच्छा से, जहां मन की इच्छा हुई तुरंत ही वहां पहुंच गए। ये किसका प्रभाव है? ये मेरा कोई प्रभाव नहीं, ये वही साधु समाज प्रयागराज का प्रभाव है। ये सत्संगति का प्रभाव है। वाल्मीक नारद घट जोनी। और घट जोनी, घट माने घड़ा। तो घड़ा से उत्पन्न कौन? अगस्त जी। अगस्त जी ने भी अपना कहानी कही, निज निज मुख निकही निज होनी। अपने अपने मुख से अपनी अपनी कहानी सभी ने कही है।
इसलिए सत्संगति की यदि कोई महिमा कहे कि ये इतनी ही सत्संगति की महिमा है, तो ऐसा नहीं है। सत्संगति की महिमा जितनी कही जाए वे उतनी कम ही है। यहां तक है कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर, जलचर माने जल में चलने वाले, जिनका वास जल में है। थलचर, थलचर माने जो पृथ्वी पर चलने वाले, सूखे में चलने वाले। और नभचर, आसमान में चलने वाले। जितने भी यहां तक जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, कहते हैं कि सभी ने इस संसार सागर में, सभी ने यदि जो भी कुछ भी प्राप्त किया है, जिसको जो भी प्राप्त है, वे सबके सब मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां तेहि पाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। कि जिसकी जितनी बुद्धि है और या यत्न पूर्वक भी जिसने जो भी प्राप्त किया है, ये सब कुछ किसके प्रभाव से? सत्संग के ही प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। तो वे सब केवल मात्र सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग से अतिरिक्त और कुछ भी लोको न तो संसार में और न वेदो न तो वेद में, अर्थात दूसरा उपाय न संसार में ही है न वेद में ही है। जो भी जिसको जो भी प्राप्त है, सब वे सत्संग से ही प्राप्त है। बिना सत्संग से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहां तक है ध्रुव जी को जो ध्रुवलोक की प्राप्ति है, ये भी सत्संग के प्रभाव से। और जो प्रहलाद जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये भी सत्संग के प्रभाव से। और यहां तक है कि वृंदावन में जमुना जी के किनारे जो ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। आप भागवत सुनते होंगे तो ये कथा तो जरूर सुनते होंगे कि भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं। अब माता तो जवान हो और पुत्र बूढ़े हो, तो ऐसा तो संसार में नहीं घटित होता है और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन उन बूढ़े ज्ञान वैराग्य को भी वहां तो ऐसा वर्णन मिलता है कि बगुले के तरह बाल सफेद हो गए, सभी बाल बगुले की तरह सफेद। और यहां तक शुष्क काष्ठ समांगकौ, जो उनके अंग हैं ये सूखी लकड़ी की तरह उनके अंग हैं। लेकिन ऐसी अवस्था को भी इस सत्संग ने, 7 दिन का सत्संग चला गंगा द्वार में,
और 7 दिन के सत्संग मात्र से जो बूढ़े ज्ञान वैराग्य थे ये एकदम युवावस्था को प्राप्त हो गए, ये जवान हो गए। तो इसलिए यदि सत्संग की महिमा जितनी कही जाए वे सब कम ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, और वे भी जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि किसी को सत्संग की प्राप्ति हो रही है अथवा होने वाली है अथवा कुछ दिनों में होने वाली है, तो वे व्यक्ति ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कृपा बरस रही है। बिना उनकी कृपा के बरसात के सत्संग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और वे भी जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक सुलभ नहीं होता। तो कहते हैं अच्छा ये सत्संग क्या है? आखिर ये सत्संग जिसकी अभी तक चर्चा चल रही है, ये सत्संग है क्या? तो कहते देखिए ये सत्संग क्या है। सत्संगत मुद मंगल मूला। जैसे आप अच्छी से अच्छी चीज खाते हैं और अच्छी से अच्छी चीज खाए और खाने में आपने कहा वो बड़ा आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, वे जिसको आपने आनंद कहा है वे कितनी देर तक रुका? जब तक खाए, खाने के बाद वे आनंद खत्म हो गया और पानी पी लिए जो, तो समझो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। कहां गया आनंद? इसका मतलब वे आनंद नहीं रहा, वे आनंद था ही नहीं। आनंद का मतलब होता है आसमंतात नंदेतीति आनंदः, जो कि चारों तरफ से नंदेती प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, उसको आनंद बोलते हैं। जो कि एक बार आनंदित हो जाने पर फिर कभी निराश्रित नहीं होना पड़ता है, तो वे आनंद होता है। ये तो अभी आप आनंदित थे और क्या हुआ? अभी तो 2 मिनट भी नहीं बीता, केवल जल ही पिए हैं, और जल पीने के बाद पूछते हैं क्या जिह्वा में मीठा लग रहा है, तब तुरंत कह देंगे कि मीठा लग रहा था, लग रहा है नहीं। मतलब आनंद आया था, अब आनंद है नहीं। तो कहे फिर क्या चीज आनंद है? कौन सी चीज ऐसी है कि जिसके आ जाने पर फिर कभी जाती ही नहीं है? सत्संगति मुद मंगल मूला। मुद, मुद माने प्रसन्नता, और मंगल मूला, सभी मंगलों का जो मूल अर्थात जड़, सभी मंगलों की जो जड़ है वे क्या है? मुद, प्रसन्नता। अरे भाई कोई भी मंगल है, मान लीजिए कुछ भी मंगल है, और उस मंगल में यदि आप प्रसन्न नहीं हैं या प्रसन्न नहीं हुए, तो क्या वे मंगल है आपके लिए? अरे आप तो
आपका मन उदास है। जब मन उदास है तो मंगल कहाँ है? तो मंगल क्या है? प्रसन्नता। मुद, मुद माने प्रसन्नता। सभी मंगलों की जड़ क्या है? प्रसन्नता। वे प्रसन्नता कहां से प्राप्त होगी? सत्संगत। वे प्रसन्नता आपको सत्संगति से प्राप्त होगी, और ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होगी कि जो कभी भी जाएगी ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नित्य सत्संग करेंगे, एक नित्य नई ऊर्जा आपके अंदर प्राप्त होगी, और वे ऊर्जा नित्य बढ़ती ही रहेगी, और आपको अध्यात्म से नित्य प्रति जोड़ती ही रहेगी, और आपकी प्रसन्नता बराबर उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। सत्संगत मुद मंगल मूला। तो कहे और सब क्या है? भाई सत्संगति, प्रसन्नता, मंगल, ये तो सब जड़ हो गया। प्रसन्नता की जड़ सत्संगति हो गई, मंगलों की जड़ सत्संगति हो गई, लेकिन फिर और सब क्या है? तो कहते हैं सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहे तो वही सत्संगति ही तो, प्रसन्नता जो है वही तो एक फल है, और जितने भी साधन हैं, साधन तो बहुत से हैं, अनेक साधन हैं, लेकिन वे सब फल नहीं हैं। वे क्या हैं? सब साधन फूला। वे सब के सब फूल हैं। फल के लिए तो कहा गया है कि फले विश्व मनोहरा। फल संपूर्ण विश्व के लिए मनोहर है, लेकिन फूल सबके लिए मनोहर नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आम का फल है, तो आपको आम का फल दिया गया, आपने बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी प्रकार से उसको खाया, और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा भी बहुत अच्छा लगा। ठीक फल खाने के बाद आपको वही आम का फूल दे दिया गया, और जैसे ही आपने फूल को खाया, और फूल खाते ही आपने एकदम थूक दिया, मुख कड़ुआ हो गया, कहे मुख खराब हो गया, तो ये जो फल है ये सत्संगति ही फल है, और ये साधु समाज रूपी प्रयाग से ही प्राप्त होती है। सठ सुध रही सत्संगति पाई। कहते हैं कि जो सठ हैं, दुष्ट हैं, वे भी जब सत्संगति को प्राप्त कर लेते हैं, जब उनको सत्संगति मिल जाती है, तो सत्संगति से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है। कैसे? तो कहते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मणि होती है, और खराब धातु जो लोहा है, इस लोहे में जैसे ही पारस मणि का स्पर्श होता है, तो लोहा भी सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई दुष्ट भी संतों के बीच में आ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? वे दुष्ट भी सज्जन बन जाता है, वे भी सुधर जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि। कहते हैं विधाता बस, दैव बस। कभी कोई सज्जन व्यक्ति
कुसंगति में पड़ गया, दुष्टों के बीच में पड़ गया, तो फनि मनि सम निज गुण अनुसार ही, तो कहते हैं उस समय भी जो सज्जन व्यक्ति है, तो जिस प्रकार से सर्प में मणि होती है और वे मणि अपना जो गुण है वे अलग ही दिखाती है, वैसे तो सर्प में पूरा विष ही विष है, लेकिन जो मणि है वे प्रकाश देती है। तो जिस प्रकार से सर्प में जो मणि है वे अपना गुण अलग दिखाती ही है, ठीक वैसे ही यदि सज्जन व्यक्ति भी दुष्टों के बीच में पड़ जाता है तो वहां पर भी वे अपने ही गुण का अनुसरण करता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कई जो सत्संगति की महिमा है, इसकी महिमा का वर्णन विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, बड़े बड़े विद्वान भी अपनी वाणी से कहने के लिए कहत साधु महिमा सकुचानी, साधु की महिमा को कहने में इनकी वाणी भी संकोच करती है, सकुचाती है कि मैं किन शब्दों से साधु की महिमा का वर्णन करूं। सोमोसन कही जातन कैसे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे मेरे से ठीक उसी प्रकार से नहीं कहे जा रहे कि जिस प्रकार से कि साक बनिक मनि गुण गण जैसे, कि जिस प्रकार से कोई एक सब्जी बेचने वाला है और सब्जी बेचने वाला तो यही बता सकता है कि ये आलू कैसा है, ये बैगन कैसा है, कद्दू कैसा है, गोभी कैसी है, गाजर कैसी है, लेकिन वही सब्जी वाले के पास यदि कहीं मणि दे दी गई, मणि दे दी जाए और कहे कि इस मणि की विशेषता का वर्णन करो, तो अब साग सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मणि की विशेषता का वर्णन कैसे कर सकेगा, कहां से कर सकेगा? उसके पास तो वे शब्द भी नहीं है, उसको उतनी जानकारी भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे एक सब्जी बेचने वाला एक मणि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से मैं साधुओं की महिमा, सत्संगति की महिमा, साधु संत रूपी प्रयागराज की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से साधु संत रूपी प्रयागराज का वर्णन चल रहा है और उसके बाद में आप अगले वीडियो में दुष्टों की वंदना और साथ साथ में कि आखिर तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना क्यों की, इसका भी मतलब, क्योंकि ये सब चर्चा आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे और इस प्रकार से रामायण की चर्चा श्रवण करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि
कहा गया है कि भगवान की चर्चा को कहीं सुनाई अनुमोदन कराई, कि भगवान की चर्चा को जो भी कहता है अथवा सुनता है और या फिर अनुमोदन करही, अनुमोदन ही करता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा, ऐसे अनुमोदन करता है। कहते हैं कि उन तीनों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कि जिस प्रकार से वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रेन तत्पाद सलिलम यथा, कि जिस प्रकार से वक्ता और प्रक्षकम पूछने वाले को और श्रोत्रीन जितने भी सुनने वाले हैं सभी को कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी के जल से सभी को सद्गति की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से रामायण की चर्चा को श्रवण करने से या इसका अनुमोदन करने से या इसको सुनने से, तो जो सुन सकता है, जिसके पास सुनने का टाइम है उसको सुनना ही चाहिए। जिसके पास नहीं सुनने का टाइम है तो मान लीजिए कि आपके सामने वीडियो पड़ा तो आप उसको शेयर कर दीजिए। आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति सुनेगा उसका दशांश पुण्य आपके खाते में ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा, ऐसा नियम है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।